Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, दो which are those common mistakes that you should avoid as a 3-year or a 5-year law entrance exam aspirant. This is a must session for all the new students जो 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इवन 2022 के अंदर या कभी और भी साल के अंदर आप बिल्कुल न्यू हो. दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स. ठीक है ना. तो आज का सेशन नंबर 2 है. सेशन नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करी थी. इंट्रोडक्शन मतलब कौन से एग्जाम्स हैं, कैसे प्रिपरेशन करिए. बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो 12th वाले बच्चों के लिए मैंने एक अलग सेशन किया है और ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए अलग सेशन किया है. दोनों सेशन के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सेशन नंबर 1 प्लीज़ डू चेक दैट आउट. एंड 12th वालों के लिए तो मैंने एक एक्स्ट्रा सेशन दैट इज़ क्लैट 2024 की 2 ईयर्स की स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को दे दी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. बट ये मिस्टेक्स वो हैं जो मैंने नोटिस की हैं उन बच्चों में, कि जो मिस्टेक करते हैं. बहुत बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं बट बहुत नहीं कर पाते हैं. इसकी वजह से ही उनका एग्ज़ाम जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाता. आई डोंट वांट यू बीइंग अ लॉगियन आप ये मिस्टेक कमिट करो. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. पूरा सेशन देखना ताकि आप भी कोई गलती जो है जो दूसरे दोहराते हैं वो आप ना दोहराएं. चलिए स्टार्ट करते हैं. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे नंबर 1 मिस्टेक जो है, आर नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस. तो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन बुक्स ढूंढ लेते हैं कि वो कौन सी बुक्स है जिसमें से प्रिपरेशन करना है, या फिर डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं और उनके सोचते हैं कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो सारा ही हर एग्ज़ाम में आएगा. ऐसा नहीं होता है. हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, चाहे वो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट इन देयर ओन वेज. ठीक है ना. यू नीड टू नो द सेम. तो आपके लिए जो फर्स्ट स्टेप बनेगा, मैंने हर वीडियो में यही बोला, स्टेप 1 जो बनेगा वो होगा कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आई वुड से सेट अप अ प्लानर. प्लानर इज़ नथिंग बट अ नोटबुक जिसके अंदर आप जो भी एग्ज़ाम्स, जितने भी जो इंट्रोडक्शन में मैंने एग्ज़ाम्स डिस्कस करे हैं वो जो आप देना चाहते हैं उनके नाम नोट करिए. फिर लॉगरी की वीडियोस देखिए जहाँ पे मैंने बताया होगा. मैं हमेशा अपनी वीडियोस में सारा का सारा सिलेबस बताती हूँ. ठीक है ना. हर एग्ज़ाम का सिलेबस बताऊँगी. उसके बाद सिलेबस के अंदर हर सेक्शन में जाएंगे और सेक्शन में आपको मैं टॉपिक्स बताऊँगी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर उस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हुए तो मैं वो भी आपको साथ के साथ मार्क करवा दूंगी. एंड फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बुक्स. ठीक है ना. और मैंने बहुत सारी वीडियोस कर रखे हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि आप अगर एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो वो कैसे कर सकते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस. क्या होगा, आप एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर कर जा रहे होगे जो कि आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा बिल्कुल आता ही नहीं है इस एग्जाम में, या फिर कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको आपको टेंशन टॉपिक्स होंगे कि यार ये तो मुझे नहीं आते, और एग्जाम में जाके पता चलता है कि मैं तो फालतू भी टेंशन ले रहा था, इस वाले एग्जाम में ये टॉपिक्स आते ही नहीं है. तो इसलिए टू नो द सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है. आपको सारा एनालिसिस जो होता है सिलेबस का वो मैं करके देती हूँ, जिसके अंदर आपको सब कुछ बताती हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज मैं आपको करके दे रही हूँ. नॉर्मली मैं पहले आपसे लोगों से कहती थी कि एनालाइज करो, आप लोग नहीं करते थे, तो मैंने खुद करने स्टार्ट कर दिया. तो आपको बिल्कुल बिल्कुल एनालिसिस करा कराया मिलता है. नो डाउट हर वीडियो 40 मिनट्स की है, बट बिकॉज उसमें माइन्यूटली आपको हर चीज़ समझाई हुई कि कैसे क्या पढ़ना है. तो वो चीज़ सिलेबस हर एग्ज़ाम जो आप देने में इंटरेस्टेड है उसका आपको पता होना चाहिए. अबाउट द एग्ज़ाम पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम को सॉल्व करने का. ठीक है. फिर आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर लेकर आना है, जिसको हम सेफ स्कोर भी बोलते हैं, कट ऑफ भी बोलते हैं, कि मुझे कितना स्कोर लेकर आना है कि मैं बड़े आराम से इस एग्ज़ाम के अंदर इस कॉलेज में मेरी इंस्टीट्यूट में मेरी एडमिशन हो जाए. ये सारी चीज़ें, इन सब की नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है. एंड आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन इज़ लॉगरी. लॉगरी आपको सब कुछ बताता है, बिल्कुल फ्री में बताता है. फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से बात करना चाहते हैं, यू वांट टू सेट अप अ सेशन विद मी जिसमें आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, देन यू नीड टू पे सम मनी. वन ऑन वन सेशन की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. आप मेरे को एज अ मेंटर भी अपॉइंट कर सकते हैं अपना, जिसके अंदर आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं एंड आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फ्री के अंदर मेरे से बात कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. आई एम देयर बाय द नेम एट आई एम लॉगरी. मिस्टेक नंबर 2 क्या करते हैं. मिस्टेक नंबर 2 जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, नो नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम योरसेल्फ, नो सेल्फ स्टडी. बहुत सारे बच्चों को लगता है अगर
अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे तो वो सब कुछ हमें पढ़ा देंगे और उनकी क्लास अटेंड कर कर हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप खुद अवेयर नहीं होंगे कि सिलेबस क्या है, मैं कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, और आप सेल्फ स्टडी का अपना एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। सेल्फ स्टडी इज द की, वो तो करनी ही पड़ेगी। कोचिंग तो एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे हो, अगर आपका खुद का शेड्यूल नहीं है चीज़ों को कवर करने का, तो आई एम सॉरी, आप ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये क्या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ें खुद से नहीं पढ़ोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है, आपको डिसाइड करवाने में मैं हेल्प कर देती हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस देखिए, बुक्स देखें, फिर डिसाइड करिए कि मुझे कोचिंग में जाना है या नहीं। सीधा ये मत करिए अच्छा मुझे लॉ एग्जाम देना है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है, चलो कोचिंग ज्वाइन कर ले। नहीं, ये ऐसा जो करते हो ना वो बिल्कुल गलत है। अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। अगर इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन कर रहे हो कि मुझे सेल्फ स्टडी ना करना पड़े, तो बिल्कुल ही गलत डिसीजन ले रहे हो। सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करनी है तो एंट्रेंस एग्जाम मत दीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन कोचिंग वोंट बी ऑफ एनी हेल्प, गिविंग 3 hours टू योर प्रिपरेशन एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। देखिए आपको 1 hour करंट अफेयर्स, अगर आप जो भी एग्जाम देंगे, स्पेशली लॉ एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स हैं ही हैं। तो करंट अफेयर्स अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे। जो मर्जी लोग कह लें न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मैगजीन मिस हो जाएगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके लिए करंट अफेयर्स और इजी हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स को आपको 1 hour हर रोज देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ आपके लिए, बिल्कुल फ्री के अंदर एनालिसिस होता है, हर रोज 6 बजे होता है, 6 PM एग्जाम आयर पे आपको लाइव मिलेगा न्यूज़पेपर एनालिसिस द हिंदू का। वहाँ पे अगर आप नोट्स बनाते हैं, और फिर आपको वीकेंड्स पे रिविजन सेशंस भी मिलते हैं जिसमें MCQs हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मंथ के एंड में भी रिविजन सेशंस होते हैं। तो अगर आप 1 hour हर रोज करंट अफेयर्स को दे देते हैं तो आपकी बहुत बहुत जो प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो ईजी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको ईजी एक्सप्लेनेशन मिलती है, ठीक है। बाकी 2 hours आप क्या करोगे, बाकी 2 hours आप कोई भी एक सब्जेक्ट का कोई भी एक टॉपिक जितना आपसे पढ़ा जाता है आप उतना पढ़ोगे। तो 3 hours आपको सेल्फ स्टडी के देने ही देना है। कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो क्लैट है, चाहे वो 3 year में दिल्ली यूनिवर्सिटी NLSAT है, कोई भी है, न्यूज़पेपर पढ़ना इज इसेंशियल। क्योंकि अब जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड करती है। तो करंट अफेयर्स अगर आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है दी हम 2024 वाले एस्पिरेंट्स हैं, हमने 2024 में एग्जाम देना है, तो क्या हम 2022 की न्यूज़ पे फोकस करें। देखिए अगर आप 2022 की न्यूज़ पे फोकस करेंगे, मतलब आप न्यूज़पेपर 2022 में ही पढ़ने लग जाएंगे, नो डाउट आपके लिए 2023 की न्यूज़ है जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, बट अगर आप 2022 के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे, करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने लग जाओगे, तो आपके लिए 2023 में न्यूज़पेपर केक वॉक बन जाएगा, बिकॉज 2022 में आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और न्यूज़ जो है वो कहीं ना सेम रहती है। तो अगर आप अभी से न्यूज़पेपर समझना मेरे साथ स्टार्ट कर देंगे एग्जाम आए पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइम आपको देना ही देना है, 1 hour टू न्यूज़पेपर एंड 2 hours टू स्टडिंग एनी टॉपिक ऑफ एनी वन सब्जेक्ट। तो अगर आप 3 hours सेल्फ स्टडी को दे देते हैं हर रोज, और वीकेंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं जिसमें आप रिविजन कर लेते हैं, रिविजन ऑन वीकेंड्स कर लेते हैं, तो आपका जो एग्जाम है वो 100% क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यही एवरी डे, ये मत सोचना कि अरे मैं 3 दिन बाद या वीक में एक दिन अगर मैं पढ़ लूंगी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर एक अच्छी, मतलब फोड़ने वाली तैयारी करनी है ना, जिसे कहते हैं किलर तैयारी, मतलब 100% वाली एडमिशन चाहिए कि जब सारे एग्जाम्स हो जाएं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि मैं कहाँ पे एडमिशन लूँ, सब एग्जाम्स आपने क्लियर कर दिया, अगर वो वाली प्रिपरेशन करनी है तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही तैयारी करनी है, कहीं पे हो गया कहीं पे नहीं, लोकल लॉ स्कूल में जा रहे हो बेकार से लॉ स्कूल में, तो फिर मत पढ़ो। चलो ये मिस्टेक नंबर 3 जो है वो मिस्टेक नंबर 2 के साथ ही मैंने तुम्हारी कवर करवा दी है, नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे। देखिए करंट अफेयर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर चीज़ में, तो करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द हिंदू पढ़िए, ई सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर द हिंदू नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम आयर पे हर रोज़ 6 बजे एनालिसिस होता है, उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है बहुत। 99% स्टूडेंट्स, मैं सही बोल रही हूँ, 99% स्टूडेंट्स का एग्जाम इसीलिए नहीं क्लियर होता
क्योंकि उनकी करंट अफेयर्स वीक होती है, एंड में आके उनको लगता है कि हम क्रैश कोर्स कर लेंगे, हमारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। बट करंट अफेयर्स बच्चों, आपको इतना स्टेप्स देखिए ना, आपको जो करंट अफेयर्स है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर ही कर देती हूँ, उससे एक अलग से हमने स्लाइड बनाई, न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, रोज की रोज आपने 1 आवर दे दिया, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ पढ़ा, आपको बहुत चीजें 10 to 15% चीजें आपको यहीं पे मैं लर्न भी करवा देती हूँ अपने सेशंस में, ठीक है, हो गया लर्न। उसके बाद वीकेंड पे टेस्ट होते हैं, वीकेंड पे टेस्ट होता है, ठीक है, तो आप रिवाइज करते हो अपने, यहाँ पे नोट्स भी बना लेते हो अपने, ठीक है, यहाँ पे आप रिवाइज करते हो, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपका 10 to 15 यहाँ पे हुआ था। अब क्योंकि रिवाइज कर दिया तो मैं मान लूँ 25% यहाँ पे होगा, फिर टेस्ट हुआ, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ हुआ, तो आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद मंथ के एंड में आपने मैगजीन पढ़ी है करंट अफेयर्स की, ठीक है, वहाँ पे आपने अंडरलाइन नोट्स किया सब कुछ, ये वाले नोट्स को थोड़ा रेफर किया, अगर लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन थी तो मैगजीन को अपने मेन नोट्स बना लिया, ठीक है, और फिर इसको बार बार रिवाइज किया, तब जाके आप 99% to 100% पे पहुंचोगे कि हाँ अब मेरा पूरा हो गया है। तो करंट अफेयर्स, और ये बेनिफिशियल बहुत है, देखिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो आप बहुत कम टाइम में, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर आता है या नहीं आता, आपने कुछ कैलकुलेशंस, कुछ समझना नहीं, कुछ नहीं करना, टिक करना है, बबलिंग करनी है, तो करंट अफेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा मार खाओगे। एंट्रेंस एग्जाम बिना करंट अफेयर्स के क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। एक और मिस्टेक जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो ये है, नॉट हैविंग अ शेड्यूल और अ प्लानर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं, बस मतलब सिलेबस नोट कर लिया, सब कुछ कर लिया जो मैंने पहले सब्जेक्ट स्टेप्स बताए, बट उन्होंने क्या किया, अब अपनी किताब खोलते हैं, बुक खोलते हैं, जो पढ़ने का मन करता है वो पढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि दी मेरा ना मतलब ऐसे फॉलो करने का मन नहीं करता, मैं अपनी मर्जी की मालिकिन हूँ, आई हैव एक्चुअली रिसीव दिस मैसेज, और मेरा जो पढ़ने का मन करता है मैं वो पढ़ती हूँ, ठीक है। मैंने पूछा आप शेड्यूल क्यों नहीं फॉलो करते, मेरा मन नहीं करता, मतलब जो वहां पे लिखा होता है ना वो पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा कि आप फिर ऐसा कर लो ना, जो भी आप पढ़ रहे हो आप मेक श्योर करो कि आप उसको मतलब नोट करते रहो कहीं पे और फिर कंप्लीट करो। नहीं, ये भी नहीं होता, मतलब वो क्या करती थी कि कोई एक टॉपिक में से 2 चीजें पढ़ ली, फिर ऐसे, ऐसा नहीं होगा। देखिए आपको एक टॉपिक, यू हैव टू पिक अप वन टॉपिक, कंप्लीट इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, अगर आप बोर हो जाते हो तो आप ऐसा करते हो कि आज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कल आप दूसरा पढ़ रहे हो, उसका आधा आधा पढ़ो, फिर तीसरे दिन आप दोबारा उन टॉपिक्स को कंप्लीट तो करोगे ना। ये नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ मंथ आपके कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, हर किसी में एक एक 2 2 पेज पढ़ा हुआ है, इतना भी हो गया तो दूसरे मंथ में कुछ तो कंप्लीट करो। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ शेड्यूल, अ प्रैक्टिकल शेड्यूल। एक प्रैक्टिकल शेड्यूल क्या होता है, जो शेड्यूल आप फॉलो कर सको। और प्रैक्टिकल शेड्यूल कैसे बनता है, इस पे मैंने वीडियो करी हुई है, हाउ टू मेक अ शेड्यूल। आप मेरी हाउ टू स्टडी वाली वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाना तभी पॉसिबल होगा अगर आपको सिलेबस पता है, अगर आपको सिलेबस पता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास बुक्स पढ़ी है या स्टडी मटेरियल जिसमें से आपको पढ़ना है वो आपके साथ में पढ़ा है, ठीक है। और नंबर 3, आपको पता है कि इतना टाइम आप शॉर्ट 100% इतना टाइम आप दे पाओगे। ये तीनों चीजें कि मुझे पता है मैं दिन में 3 घंटे दे पाऊंगी, 4 घंटे दे पाऊंगी, और फिर उसको माइंड में रखते हुए मैं शेड्यूल फॉलो करती हूँ। और दूसरा, विल पावर, डिटर्मिनेशन। देखिए विल पावर और डिटर्मिनेशन, WTD जिसके पास है वो बहुत लाइफ में सक्सेसफुल रहता है। एंड एज एन एडवोकेट आपके पास विल पावर और डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप कल को केसेस लेंगे, आपने फीस तो कोट कर दी 2.5 लाख, और टाइम पे आप काम कर नहीं रहे हो, अगली बार से वो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, वो क्लाइंट एक ऐसे लॉयर के पास जाएगा जिसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है और डिसिप्लिन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट वर्ड इज डिसिप्लिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में डिसिप्लिन है कि आप उस चीज को टाइमली फॉलो कर सको। तो हैविंग अ शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किस महीने तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वो वाली तैयारी करना चाहते हो कि कल आपका एग्जाम है और आज आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, तो आई एम सॉरी, तब भी आपका एग्जाम जो है क्लियर होना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज ऐसे नहीं होता है। देखिए पिरामिड के शेप में अगर हम अपना वो करें तो स्टेज 1 जो हमारी प्रिपरेशन की होगी वो होगी कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट द सिलेबस। अब कंप्लीट द सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या, जब हम कंप्लीट द सिलेबस बोलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड कर चुके होंगे चीज़ों को, और वो अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे नोट्स भी बुक में बन चुके होंगे, क्योंकि यहीं पे बुक में हमने मार्क कर लिया होगा सब कुछ। तीसरी, हमने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, MCQs ये सब कुछ सॉल्व कर लिया होगा, तब हम कहेंगे स्टेज 1 हो गया, ठीक है। फिर हम जाएंगे स्टेज 2 पे।
स्टेज 2 पे हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने आप से कि 4 to 5 रिविजन हम करें अच्छी खासी, ठीक है, और प्लस हम मॉक टेस्ट लें। अगर ये वाली तैयारी करनी है तब बात करना, ठीक है। वो वाली तैयारी जिसमें कुछ भी नहीं है वो मज़ेदार तैयारी नहीं होती, ठीक है। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट, ठीक है, कितने टाइम आप रिविजन करोगे, ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं आपके लिए। 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने ही करने हैं अपने शेड्यूल में। वो वीडियो देख लेना, नो डाउट उस पर क्लैट लिखा हुआ है, बट वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। ये वाली बात मैंने सेशन नंबर 1 में भी बोली थी और दोबारा बोल रही हूँ। देखिए, मुझे पता है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, और जो सबसे बड़ी गलती आप करेंगे, आप मान लीजिए आप 5 ईयर वाले हैं, ठीक है ना, आपने कहा मुझे क्लैट, एलेट, स्लैट और एमएचसीटी का एग्जाम देना है, ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी है। क्लैट में एडमिशन हो जाती है तो वो मेरी प्रायोरिटी है, ये चारों एग्जाम। अब आप लग गए अपना सिलेबस बनाने कि अच्छा इंग्लिश, क्लैट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, फिगर्स ऑफ स्पीच करनी है, थोड़ी वोकैबलरी भी इम्प्रूव करनी है। एलेट के अंदर मुझे ग्रामर पढ़कर जानी है, ठीक है। स्लैट के अंदर अच्छा एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने होंगे। तो आप एक बड़ा सा इंग्लिश का सिलेबस बना लेते हो और कहते हो अच्छा ठीक है, पहले मैं सारी इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर मैं मैथ्स पढ़ूंगा, फिर लीगल एप्टीट्यूड। नहीं, आप पहले एक एग्जाम उठाएंगे, उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट करके फिर आप नेक्स्ट एग्जाम उठाएंगे, उसमें देखेंगे उसका सिलेबस क्या है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपने क्लैट में कवर नहीं करे एलेट वाले, फिर आप वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर आप तीसरे पे आ जाएंगे, देखेंगे कि क्लैट और एलेट में कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, फिर वो स्लैट के लिए कवर करेंगे। बाय द टाइम चौथे पांचवें एग्जाम पे पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपका सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये वाला एग्जाम तो मेरा कंप्लीट है, अब अगले पे चलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर प्रायोरिटी, सेट अ प्रायोरिटी। तो वो सेशन नंबर 1 के अंदर मैंने आपकी प्रायोरिटी सेट करवाई ही हुई है, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नॉट फॉलोइंग वन बुक या स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि क्या होता है कि आप किसी कोचिंग में नहीं भी जा रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में आपके साथ या कॉलेज के अंदर आपके साथ कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो वो आपको बोल देते हैं अरे ये बुक नहीं पढ़नी है, ये तो बहुत ही बेकार है, तुमने पढ़ा नहीं, इसमें तो आंसर्स गलत हैं, या फिर तुमने पता नहीं इसमें ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं दिया हुआ, मेरी मैम ने बोला ये वाली बुक पढ़ो, ठीक है। तो आप वो वाली बुक छोड़कर दूसरी पढ़ते रहते हो, फिर दूसरी पढ़ लेते हो। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो दूसरे रूम वाला आता है कि जो ये बुक पढ़ता है उसके एग्जाम नहीं क्लियर होता। देखिए, बुक जो है, आपने एक बारी जो बुक मैं सजेस्ट करूँ, एटलीस्ट आई कैन वाउच फॉर माई सेल्फ, आपको जो मैं बुक रेकमेंड करती हूँ ना वो ऐसे नहीं करती हूँ। या तो वो बुक मैंने मोस्टली 99% बुक्स जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो मेरे पास मैंने खुद खरीदी हुई है, अपने पैसों से खरीदी हुई है, और वो मेरे पास है, ठीक है ना। और अगर बाई चांस वो नहीं भी है, बाई चांस मैंने वो किसी को दे दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए कि दी बता दो कैसे करना है, तो अगर वो ले भी गए बाई चांस, ठीक है, उसके बाद मैंने वो बुक देखी होती है, बुक स्टोर्स में जाके मैं बुक्स देखती हूँ तब रेकमेंड करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो बुक में से, तो बुक चेंज नहीं करनी है, और ये भी नहीं करना है कि 4 बुक्स ले आए एक सब्जेक्ट की और वो चारों पढ़ने बैठ गए। देखिए, 1 बुक 4 रीडिंग्स चलेगा, ठीक है ना, 4 बुक्स 1 रीडिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बुक में से 4 बार पढ़ लो, बढ़िया है। 4 आप बुक कब चेंज करोगे, जब आपको खुद को वो बुक नहीं पसंद आ रही है, कि समझ नहीं आ रहा, या उसमें इतने डिटेल में नहीं दिया वो जितना तुम चाहते हो, या उसकी लैंग्वेज तुम्हें नहीं अच्छी लग रही, तब तुम चेंज करोगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। एटलीस्ट जो मैंने बुक्स रेकमेंड करी, या तुम मेरे से डिस्कस कर सकते हो इंस्टा पे फॉर फ्री, नहीं तो आप सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अंदर तो फिर बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड हो जाता है जब सेशन लेते हो। तो नॉट फॉलोइंग वन बुक और स्टडी मटेरियल, चेंजिंग अगेन एंड अगेन, बार बार चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, वो बोलते दी वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसने बोला है। अरे भाई, 2 साल से कर रहा है वो, पर तुम उस पर इतना यकीन कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो 2 साल से कर रहा है तो उसको सब कुछ पता है? बताओ, अपनी अकल भी तो लगाओ ना। अब बहुत बच्चे आते हैं, मैंने तो 1 महीने से तैयारी कर रही हूँ मैं, पर मेरी सहेली जो है वो 6 महीने से कर रही है, तो उसने जो बोला वो सब सही है, तो उसने जो बोला वो सब सही है। ऐसा नहीं होता है, खुद की भी दिमाग लगाइए, इधर उधर देखिए, डिस्कस करिए, एंड फिर, ठीक है, बार बार चेंज नहीं करनी है किताबें, ओके। इस चीज़ पे मैंने एक और वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने बुक्स बताई हैं, वो रॉन्ग बुक्स कौन सी है जिनके लिए आपको नहीं जाना है। तो रॉन्ग बुक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लिसनिंग टू द एक्सपर्ट एडवाइस ऑफ योर फ्रेंड हु स्टार्टेड प्रिपरेशन बिफोर यू, ये बहुत ज़्यादा होने लग गया आजकल, कि मेरे दोस्त ने बोला है, तो दोस्त पे बहुत ज़्यादा यकीन है, और फिर वो तो खाई में गिरता ही है, आपको भी साथ में लेकर गिर जाता है,
ठीक है। सो गाइस, अब आपको मेरा एक काम करना है, ठीक है। कमेंट डाउन बिलो और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आप लोग की न्यू एस्पिरेंट हो, आप 2023 2024 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या पता नहीं चल रहा है, किस वे में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कमेंट डाउन बिलो। आप मेरे साथ फ्री में भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप मेरे साथ पेड सेशन भी बुक करवा सकते हैं, 1-on-1 सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारी डिटेल्स, कैसे पेमेंट करनी है, सब कुछ वो आप कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ वो ये चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक न्यू एस्पिरेंट हूँ, मैं किससे पूछूं। तो आप लॉगिरी से पूछिए, हमसे पूछिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं सब कुछ। बताइए मुझे सेशन नंबर 3 जो होना चाहिए वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए, क्या डिस्कस करूँ मैं उसके अंदर। कमेंट डाउन बिलो, आपके कमेंट्स पक्का पढ़ूंगी मैं, रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपने सेशन नंबर 1 जो था इंट्रोडक्शन पार्ट वो नहीं देखा था, और अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट है 2024 2023 के, आपके लिए तो शेड्यूल सब कुछ मैंने किया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।